हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। फिजिक्स की इस बेला में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग रंग पढ़ रहे थे सर। हमने रंग को एकदम आराम से समझाने की कोशिश की है। अगर आप रंग की बात करोगे तो एकदम आराम से ध्यान देने की कोशिश करना सर, हम आपकी सारी व्यथाओं को दूर करेंगे। ये मान लीजिए आपका ऐसा एक त्रिभुज बना लेना है। ये बीच में आपका श्वेत होगा, दैट इज व्हाइट। और यहां से जब आप आओगे तो एक ही लाइन बस आपको गुनगुनाना है। ला मैं नीले पिकॉक को, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। यही लाइन आपको गुनगुनाना है खाली। सबको गुड मॉर्निंग है। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। इसको कैसे करना है सर? आपको बुक मिल गया इसके लिए। चलिए, थैंक यू। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ये आपको याद रखना है। देखो, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। तो सर कहते हैं लाल, दैट इज मेजेंटा। नीला बोले तो ब्लू। पिकॉक नीला, पिकॉक नीला बोले तो सयान। हरा बोले तो सर ग्रीन। और पीला बोले तो येलो। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। तो सर ये क्रम आपको याद रखना होगा। और ध्यान दीजिएगा, तो रंग तीन होते हैं। रंग तीन होते हैं। एक होता है प्राथमिक कलर। प्राथमिक में ये तीनों कॉर्नर पे जो है लाल, नीला और हरा प्राथमिक कलर है। लाल, नीला और हरा, ये तीनों लाल, नीला और हरा, ये तीनों प्राथमिक कलर हैं। अगर हम द्वितीयक की बात करें, द्वितीयक की अगर हम बात करें तो अगर दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो तीसरा रंग बनता है उसे द्वितीयक कहते हैं। दो या दो से अधिक, सबको नमस्कार है सर। दो या दो से अधिक प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा सर, ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक है और ये हमारा प्राथमिक है। इन दोनों को मिलाइए तो द्वितीयक बनेगा। दैट इज रेड प्लस ब्लू, आर प्लस बी इज इक्वल टू एम। आर प्लस बी इज इक्वल टू एम। नेक्स्ट, आर प्लस जी इज इक्वल टू वाई। आर प्लस जी इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट, जी प्लस बी इज इक्वल टू सी। जी प्लस बी इज इक्वल टू सी। और तीनों को जब मिला दोगे, आर बी जी, तीनों प्राथमिक रंगों को जब आप मिला दोगे तब भी एक द्वितीयक बनेगा जिसको आप व्हाइट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, अगर 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 आपको ये टेबल याद है तो आपका काम हो जाएगा। ये और ये प्राथमिक है, ये और ये द्वितीयक है। अब एक है पूरक रंग। कौन सा रंग सर? पूरक रंग। अब ये पूरक रंग क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत बनता है उसे हम पूरक रंग कहते हैं। कहता है जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है, श्वेत रंग बनता है, उसे पूरक रंग कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत बनता है उसे पूरक रंग कहते हैं। अब देखो कैसे बनेगा श्वेत, तो आपके सामने है, गौर फरमाइएगा।
इसको और इसको मिलाइएगा तो ये बनेगा दैट इज श्वेत, इसको इसको मिलाइएगा ये बनेगा दैट इज श्वेत, इसको इसको मिलाइएगा ये बनेगा दैट इज श्वेत, इसको इसको मिलाइएगा श्वेत बनेगा, इसको इसको मिलाइएगा श्वेत बनेगा। इसका मतलब ये दोनों रंग एक दूसरे के पूरक हैं। इसको इसको मिलाइएगा श्वेत बनेगा, इसका मतलब ये दोनों रंग जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए हमको जैसे वहां नहीं पता है तो ला एकदम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। ये हो गया लाल बोले तो रेड, मेजेंटा, नीला बोले तो ब्लू, पिकॉक नीला बोले तो सियान, हरा बोले तो ग्रीन, पीला बोले तो येलो। इसको जब आप लिखिएगा सर, और ये बीच में हो गया व्हाइट, बीच वाला हो गया सर क्या, व्हाइट। अब देखिए कैसे लिखिएगा सर, मेजेंटा प्लस ग्रीन बराबर व्हाइट, M प्लस जी इज इक्वल टू व्हाइट। तो ये दोनों रंग मेजेंटा और ग्रीन जो है ये एक दूसरे के पूरक हैं। फिर रेड प्लस सी, आर प्लस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, आर प्लस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू। फिर सर बी प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू, बी प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब ध्यान देना सर, हमने आपको कहा कि आपको बस एक लाइन याद रखना है कि ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिलकर कुछ नहीं बनाता है प्रजापति जी। एक प्राइमरी जितना हम लिखे उतने बनता है, अपने मन से कुछ नहीं बनाइएगा। आप कहेगा सर नीला मेजेंटा मिल क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। लाल और पीला मिलके क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। जब भी बनना है सर दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनेगा, या एक प्राथमिक और एक द्वितीयक मिलेगा, लेकिन इस कॉम्बो में मिलेगा तब, इस कॉम्बो में मिलेगा तो नहीं, कुछ नहीं बनेगा। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक है क्या बन रहा है, पूरक रंग श्वेत बनता है। एक प्राथमिक ले लो, एक प्राथमिक ले लो, एक द्वितीयक ले लो, पूरक रंग श्वेत बनता है। कहते हैं सर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा कि ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। एकदम ये जैसे ये बात क्लियर हो गई, एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है सर, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, बस एक टेबल याद रखना है, एक टेबल आपको बस याद रखना है। और वो कौन सा टेबल होगा सर, ये बीच में आप श्वेत रख देना, श्वेत बोले तो व्हाइट, और बस सर कुछ ना करना, कुछ ना करना, कुछ ना करना। ला कहीं से भी शुरू करो, एक कॉर्नर से, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। खत्म है कहानी। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, किसी एक कॉर्नर से, जरूरी नहीं लाल मैंने यहां से शुरू किया था, आप यहां से शुरू कर सकते हो, या यहां से मत करना, खाली बीच से। जब भी करना कॉर्नर से करना तो हर काम हो जाएगा। ये प्राथमिक है, इन दोनों को मिलाने से ये बनेगा, इन दोनों को मिलाने से ये बनेगा, इन दोनों को मिलाने से ये बनेगा, इसके इसके मिलने से ये बनेगा, इसके इसके मिलने से ये बनेगा, इसके इसके मिलने से ये बनेगा। क्या हो जाने, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दो। तीनों प्राइमरी अगर मिला दोगे, तीनों प्राइमरी ये और ये, तब सर आपका बन जाएगा सफेद। अरे सर जी अपने मन से नीलम जी, नीलम कुमारी, अपने मन से ये खर्च नहीं करना है, जो बोर्ड पर है इतने बनता है, इतने पढ़ना है, इतने पूछेगा। कुछ से कुछ अपने, जैसे लड़का को लिखा होगा ना K2Cr2O7, लड़का पूछेगा अजी सर टंगस्टन वेनेडियम टेट्राक्लोराइड रहेगा तब क्या होगा, अम्मा कसम कंपाउंडे नहीं है तो अपने मन से बना दीजिएगा। लड़का को लिखा के देखिए नींबू का pH 2.2 से 2.4, कहेगा सर बैगन के, कदुआ के, परवल के, छोटा पूछता है। अब पूछता है तो तुम विकिपीडिया खोलो और देख के लिखो, जो सर होगा वही ना पढ़िएगा। इसमें होबे नहीं करता, इसको इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लेकिन आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है वो पढ़िए ना सर, अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मामला गड़बड़ हो जाएगा।
इतने सर मिलाना है, इतने मिलाएगा बोर्ड भी, ज्यादा मिलाइएगा तो मिल जाइएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते प्राथमिक रंग RBG, दैट इज रेड, लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। एग्जाम्पल है R प्लस जी इज इक्वल टू वाई, R प्लस बी इज इक्वल टू एम, G प्लस बी इज इक्वल टू सी, R प्लस बी प्लस जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। बस वही टेबल याद रखना है। पूरक रंग, जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। R प्लस जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, वाई प्लस बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, जी प्लस एम इज इक्वल टू डब्ल्यू। अभी मत कहना कि सब कैसे कर रहे हैं। अगर आप शुरू से क्लास अभी नहीं किए होंगे, कल का क्लास नहीं किए होंगे, नहीं समझ में आएगा। हम फिर से बता देते हैं। ला मैं नीले पिकॉक को हरा खिला दो। अब आ जाइए सर यहां, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई काला आदमी है या काली वस्तु है, राहुल है, तब पानी देना। अगर कोई काली वस्तु है, ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई काली वस्तु है, अगर कोई कैसी वस्तु है सर, काली वस्तु है, वो सारे ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है। वो सारे ऊष्मा विकिरण कैसे कहेगा, फेंको ना। अगर कोई काली वस्तु है तो वो सारे ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है। अगर कोई काली वस्तु है तो वो सारे ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो काला दिखता है। सारे प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। और अगर कोई सफेद वस्तु है तो वो सारे प्रकाश की किरणों को लौटा देता है। ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई काली वस्तु है, ध्यान देना, अगर कोई काली वस्तु है तो वो सारे ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित कर लेगा। और अगर कोई सफेद वस्तु है तो वो सारे ऊष्मा विकिरणों को जो उस पर आएगा उसको लौटा देगा, तब वो सफेद दिखेगा। अगर कोई वस्तु, जैसे ये मान लो तुमको लाल कलर का दिख रहा है, या ये मान लो तुमको लाल कलर का दिख रहा है, दिस कलर इज रेड, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पर 7 रंग पड़ रहे हैं। इस 7 को अवशोषित कर रहा है, एक को छोड़, 6 को अवशोषित करता है, एक को छोड़ता है और वो है लाल। समझिएगा सर, जब इस पर 7 रंग पड़ते हैं, ये 7 रंगों को अवशोषित नहीं करता, 6 रंगों को अवशोषित करता है। जैसे श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस पे भी 7 रंग पड़ रहा है, और ये 7 रंगों को अवशोषित नहीं करता, 6 रंग को अवशोषित करता है और लाल को लौटा देता है, इसीलिए लाल दिखता है। जो रंग लौटाएगा वही रंग का दिखेगा। इस पर अगर श्वेत दोगे तो ये लाल दिखेगा, लाल दोगे तब भी ये लाल को लौटाएगा, इसलिए लाल दिखेगा। अन्य कोई भी रंग, हरा दे दोगे नहीं लौटाएगा, क्योंकि 7 में से 6 को तो अवशोषित करता है जिसमें हरा भी है, ये कुछ नहीं लौटाएगा, काला दिखेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाल रंग की वस्तु श्वेत प्रकाश में, चूंकि लाल होता है इसलिए लौटाता है, श्वेत प्रकाश में लाल दिखाई देगी, लाल रंग के प्रकाश में लाल दिखाई देगी। अन्य कोई भी रंग का प्रकाश होगा तो उसमें सर काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हरा रंग दोगे तो अवशोषित करता है हरा को, केवल लाल को लौटाता है। हरा मिलेगा, अवशोषित कर लेगा, कुछ लौटे भी नहीं करेगा, काला दिखेगा। इसको आप नीले रंग के प्रकाश में देखोगे तब भी ये काला दिखेगा। अगर सर आपको इसको नीले रंग के प्रकाश में देखोगे तब भी ये काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये केवल श्वेत प्रकाश में लाल दिखेगा, लाल प्रकाश में लाल दिखेगा, लेकिन नीले रंग का प्रकाश जैसे इस पर पड़ेगा ये कुछ नहीं लौटाएगा। और जब कुछ नहीं लौटाएगा, क्योंकि इसका गुण है 7 रंगों को अवशोषित करना, 6 रंगों को अवशोषित करना, केवल लाल को लौटाना। कहने का मतलब मेरा यह है सर कि रंग की अगर हम बात करें तब बे आ निह पिनाला,
अगर हम रंग की बात करें तो रंग होता है बयानी पिनाला। अगर मान लो कि ये सातों रंग किसी वस्तु पर पड़ते हैं और ये वस्तु 6 को अवशोषित कर लेता है, किसको किसको? बैगनी को बयानी पीना, ये इतना को अवशोषित कर लेता है और लाल को परावर्तित करता है। केवल इसका गुण है लाल को परावर्तित करना। तो तब जो आप अपनी आंखों से देखोगे तो ये वस्तु तुमको लाल दिखेगी। जब लाल दोगे तब भी ये लाल को परावर्तित करेगा, तब भी ये लाल दिखेगा। लेकिन जब इस पर आप हरा दोगे, ये हरे को तो अवशोषित कर लेता है, तो कुछ नहीं लौटाएगा, काला दिखेगा। इसीलिए कहते हैं लाल रंग की वस्तु श्वेत प्रकाश में लाल दिखती है, लाल रंग के प्रकाश में लाल दिखती है, अन्य सभी रंगों के प्रकाश में काली दिखती है। कहेगा तुमको लाल गुलाब को हरे कांच से देखेंगे काला दिखेगा, लाल गुलाब को लाल कांच से देखेंगे तो लाल दिखेगा, सफेद कांच से दिखेंगे तो लाल दिखेगा, अन्य सभी कांच से देखेंगे तो काला दिखाई। क्लियर? तुमको कहेगा हरे रंग की वस्तु है, उसको हरे कांच से देखेंगे कहेंगे हरा दिखेगा, कहेगा श्वेत कांच से देखेंगे कहेंगे हरा दिखेगा, कहेगा अन्य कांच से देखेंगे तो काला दिखाई। क्लियर? जैसे ये सर ब्लू है, इसीलिए देखिएगा शादी ब्याह में जो है ना लोग चमकदार पहन के जाता है, क्योंकि वहां तो तुमको पता नहीं है कि वहां कौन सा लाइट लगा हुआ है। वहां तुमको पता है कि वहां कौन सा लाइट लगा हुआ है? एकदम नहीं पता है। जब ये नहीं पता है कि वहां कौन सा लाइट लगा हुआ है, तो तुम अगर मान लो कि हरा कलर ब्लू कलर का पहन के चल गए, नीले कलर का, और वहां पता चला लाल रंग का लाइट लगा हुआ है, तो तुम्हारा तो कपड़ा काला दिखेगा। शादी में काला कपड़ा मतलब समझ रहे हो, हंस के बीच में बगुला। अगर आप मान लो कि वहां लाल कलर का लाइट लगा हुआ है और आप ब्लू कलर का भयानक 10,000 का कपड़ा पहन के जा रहे हो, वो काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां लगल है लाल कलर का, आप पहन के गए हो ब्लू। इसीलिए देखना पार्टी बियर शर्ट्स होता है। पार्टी बियर शर्ट्स मतलब सर जिसमें सारे कलर्स होते हैं, मतलब कोनो कलर का अगर पार्टी में लाइट लगल होगा तो तुम्हारे शर्ट का चमकना तय है। उसी को कहते हैं पार्टी बियर शर्ट्स। कहते हैं सर, गौर फरमाइएगा कि चूंकि काली वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, इसलिए यह काली दिखाई देती है। क्योंकि श्वेत वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, इसलिए वह श्वेत दिखाई देती है। पीली वस्तु पीले रंग के प्रकाश में तथा श्वेत रंग के प्रकाश में पीली दिखाई देती है तथा अन्य रंगों के प्रकाश में काली दिखाई देती है। यह नियम सभी रंगों पर और वस्तुओं रंग की वस्तुओं पर लागू होता है। यानी अगर हरे रंग की वस्तु है, अगर हरे रंग की वस्तु है तो हरे प्रकाश में और श्वेत प्रकाश में हरी दिखाई देगी, बाकी सभी प्रकाश में काली दिखाई देती है। आ जाइए सर आंख पर। आंख का नाम तो सुना ही होगा आपको। सर बायोलॉजी वाले शिक्षक भी आंख पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाते हैं सर, गौर फरमाइएगा। ये मान लो सर आंख है, नेत्र गोलक। हम ऐसा आंख ऐसे यहां से निकाले और यहां रख रहे हैं, ऐसे तुम समझ लो आंख ऐसे रखा रहा है। इसमें सर एक लेंस होता है, जिसको आप कहते हैं सर उत्तल लेंस। कौन लेंस कहते हैं सर? उत्तल लेंस। वेवलेंथ कल का क्लास नहीं की होगी कविता शर्मा, इसलिए पूछ रही है वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है। एकदम गलत बात है। कल के क्लास में हम नहीं बताए थे लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, बाद बाकी सब कुछ सबसे कम होता है। दानव सब देखो, ये सर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर आपने हमारे सारे कक्षाओं को अटेंड नहीं किया है तो आपको समस्याएं आएंगी। कहते हैं ये है उत्तल लेंस, और आंख में होता है एक उत्तल लेंस। ये नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, और ये नेत्र का सबसे पिछला भाग है, जिसको हम रेटिना कहते हैं।
रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होता है क्षण कोशिका और एक होता है शंकु कोशिका। रड सेल और कोन सेल। रेटिना को कहते हैं परितारिका या फोटोग्राफिक फिल्म। सॉरी, रेटिना को कहते हैं सर, एक मिनट होल्ड ऑन, एकदम आराम से सर। इन नेत्र का सबसे, रेटिना को हम फोटोग्राफिक फिल्म भी कहते हैं। रेटिना को फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। इसको हम कॉर्निया को हम श्वेत पटल कहते हैं। कहते हैं सबसे बाहरी भाग नेत्रदान में इसी का उपयोग होता है। क्लास अगर आप नहीं देखिएगा तो पूरा समझ में कैसे आएगा, क्लास को एब्सेंट मत कीजिए सर। कहते हैं कॉर्निया श्वेत पटल है, जो नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। ये इधर से जो आपको दिख रहा है श्वेत पटल, वो कॉर्निया है सर, और इसी का उपयोग नेत्रदान में करते हैं। इसमें एक लेंस होता है, जैसे लेंस सर प्रतिबिंब कैसे बनाता था, उत्तल लेंस ऐसे प्रतिबिंब बनाता था ना, यहां पर वस्तु रखते थे तो यहां पर प्रतिबिंब बनता था। इसी तरह की यहां पर वस्तु रखिएगा, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, बस यही तो काम है इसका। और इसको हम कहते हैं सर सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, हिंदी में कहते हैं इसको पक्षमाभ पेशियां। पक्षमाभ पेशियां, इसमें जो हम लोग द्रव भरते हैं सर, इसमें एक द्रव होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, यहां भी एक द्रव होता है लेंस और रेटिना के बीच में, इसको हम कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं वाइटेरस ह्यूमर। और यहां पर जब आप आते हो सर, यहां पर जब आप आते हो, इसको कहते हैं हम लोग येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पित्त बिंदु। यहां पर जब आप आते हो तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पर सर प्रतिबिंब बनता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एकदम आराम से हम पूरा समझा देंगे। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है अंध बिंदु। और ये जो सिराएं निकलती है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। यही सर मस्तिष्क को मैसेज पहुंचाता है, दृष्टि सिराएं, ऑप्टिकल नर्व्स। ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग है जिसका उपयोग नेत्रदान में करते हैं। इसमें दो पार्ट और होता है, एक को कहते हैं सर आइरिस, जिसको आप परितारिका कहते हैं। ये जो आंख आपका अलग अलग रंग का होता है, आंख जो आपका अलग अलग रंग का होता है सर, आंख जो आपका अलग अलग रंग का होता है वो इसी के कारण होता है, परितारिका के कारण। ध्यान दीजिएगा सर, ये जो आंख में ये जो आइरिस है सर, इसी के कारण कहते हैं ना तुम्हारा आंख भूरा है, तुम्हारा आंख काला है, तुम्हारा आंख नीला है। तो लाल भूरा और नीला इसी के कारण होता है। और ये जो परितारिका के बीच में जो ये गैप है सर, इसको हम पुपिल कहते हैं। पुपिल बोले तो पुतली,
ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। जो आप ऐसे करते हैं ना, इसी को सर ऐसे फैलाते और सिकुड़ाते हैं। किसको? ये पुपिल को, पुतली को। और ये जो सिलियरी मसल्स है, इसका काम है सर लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करना। जो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करता। उत्तल लेंस यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कहां पर? रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। लेकिन आंख की समंजन क्षमता के कारण हम उसे सीधा देख पाते हैं। अब ध्यान देना, लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। फिर से समझो, नेत्र का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया है। ये जो नेत्र है, इसका सबसे बाहरी भाग कॉर्निया है, जिसका उपयोग हम नेत्रदान में करते हैं। और कॉर्निया के पीछे नेत्र का एक रंगीन भाग होता है, जिसको हम आइरिस कहते हैं, जिसके कारण आंख का रंग काला, नीला और भूरा होता है। यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। ऐसे ऐसे जो करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे, जब ऐसे करते हैं तो ये सिकुड़ता है, ऐसे करते हैं तो फैलता है ये। और यह पुतली जिससे होकर प्रकाश लेंस में प्रवेश करती है। और जब प्रकाश उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस यहां पर प्रतिबिंब बनाता है, जिसको हम रेटिना कहते हैं या फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। और यहां पर दो प्रकार की का स्पॉट होता है, एक येलो, एक ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट पर सबसे अधिक क्लियर प्रतिबिंब दिखाई देता है, ब्लाइंड स्पॉट पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जो रेटिना है, इस पर बने प्रतिबिंब का मैसेज इसी ब्लाइंड स्पॉट पर एक ऑप्टिकल नर्व्स होता है, जो मस्तिष्क को देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट से ये दीजिए, पूरा दीजिए ना, पूरा पेन ड्राइव में था ना जी। हम यहाँ मोहब्बत। देखिए सर, हम आपको दिखाते हैं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, एकदम आराम से। देखिए सर, देखिए, ये जो आपका आंख है सर, ये मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है। ये मान लेते हैं सर कि यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है।
यहां पर मान लेते हैं सर कि कोई वस्तु है, इससे एक किरण टकरा कर आई और आने के बाद लेंस से परावर्तित होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद ये यहां पर प्रतिबिंब बना दिया। और तुम जब गौर से देखोगे तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। गौर से देखिए, ये ऐसा है, इसका प्रतिबिंब ऐसा बनता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे बाहरी भाग जो आपको दिख रहा है, ये आपका कॉर्निया है। ये जो सबसे अंदर वाला भाग आपको दिख रहा है, ये रेटिना है। और यहां पर प्रतिबिंब बनता है, ये पूरा का पूरा रेटिना है, ये पूरा का पूरा रेटिना। ये जो भाग है सर, ये पूरा का पूरा रेटिना है आपका। और ये जो भाग है आपका, ये पूरा का पूरा कॉर्निया है। ये जो लेंस होता है, इसमें प्रोटीन होता है, और इसमें ये जो द्रव भरा हुआ है सर, ये जो द्रव भरा हुआ है, ये जो द्रव भरा हुआ है, इसी को हम वाइटेरस ह्यूमर कहते हैं। वाइटेरस ह्यूमर कहते हैं। और यहां जो द्रव भरा हुआ होता है, उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये जिस पर लेंस होता है, उसको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको सर? सिलियरी मसल्स कहते हैं। यहां पर जो द्रव भरा होता है एक्वस ह्यूमर, ये अंदर में जो द्रव भरा होता है उसे वाइटेरस ह्यूमर। और यहां रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है सर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो सर अरे यार, बुक में रॉन्ग नहीं है, लाल को तुम कहीं से भी शुरू कर सकता है। जहां दिक्कत होगा, अभी हम पढ़ाए हैं ना, तुम उसको मिलाओ ना, दुष्ट दानव। प्रतिबिंब जब भी बनेगा रेटिना पर बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। देखो, इतना बड़ा वस्तु है और इतने बड़ा का प्रतिबिंब बनता है, तो ध्यान देना चला। एकदम आराम से 2 घंटा पढ़ेंगे। देखो, ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है यहां। यही लेंस है तुम्हारा, जो इसमें सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे बाहरी भाग इसको कॉर्निया, इसके अंदर वाला भाग रेटिना। ये लेंस में तुम्हारा सबसे अधिक, ध्यान देना, ये रेटिना है तुम्हारा, इसमें ये वाइटेरस ह्यूमर है। यहां ये लेंस है, सबसे अधिक प्रोटीन, ये बाहरी भाग है, इसमें सर तुम्हारा कॉर्निया, ये रेटिना है। ये ब्लाइंड स्पॉट है, जहां सर ऑप्टिकल नर्व, दृष्टि सिराएं निकलती है। यहां से सर दृष्टि सिराएं निकलती है। अब देखो, कहां है? अब देखिए सर, ये सबसे बाहरी भाग है, ये सबसे बाहरी भाग है, ये इसको हम लोग सर कहते हैं कॉर्निया। क्या हुआ? तो उसको बुलाओ ना, उसको क्या हुआ? आंख दिखाई क्यों नहीं देता है? अच्छा, उसको बोलो रुकने के लिए, डॉक्टर से दिखाया है ना, बोलो ना रुकने के लिए, अभी नहीं जाएगा। अगर हम कॉर्निया की बात करें, ये नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, ये कॉर्निया है। इसमें ये एक रंगीन भाग है, ये दो, इसको हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। इसी के कारण आंख का रंग होता है काला, नीला या भूरा। इसमें एक छेद होता है, जिसको हम पुपिल या पुतली कहते हैं। इसमें जो छेद होता है सर, इसको हम पुपिल या पुतली कहते हैं। इसको सर हम पुपिल या पुतली कहते हैं। और ये जो लेंस होता है, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। ये जो लेंस होता है, और कौन सा लेंस होता है सर? उत्तल लेंस। इसको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स, पक्षमाभ पेशियां।
और नेत्र के सबसे पीछे जो होता है सर वो रेटिना होता है, दृष्टि पटल जिसको कहते हैं। इसमें दो स्पॉट्स होता है, येलो स्पॉट और एक ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट की अगर बात करोगे पित्त बिंदु, इस पर बनने वाला प्रतिबिंब जो इससे बनेगा सर ऐसे प्रतिबिंब, इसमें ये सबसे अधिक स्पष्ट बनेगा जब येलो स्पॉट पर होगा। ब्लाइंड स्पॉट पर दिखाई नहीं देता, लेकिन इससे ऑप्टिकल नर्व्स निकलता है, दृष्टि सिराएं निकलती है जो मस्तिष्क को यह सूचना देती है कि प्रतिबिंब कैसा बना है और किसका बना है। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है इसके बीच में, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है जो अपवर्तन करता है। क्योंकि एक हवा है और एक माध्यम है तो अपवर्तन करेगा। यहां वाइट्रस ह्यूमर होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है। रेटिना के पास दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक रड सेल होता है और एक कोन सेल होता है। रड सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है और कोन सेल की अगर बात करोगे तो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। रड सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए और कोन सेल प्रकाश के रंग के लिए। ठीक है, रड सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए और कोन सेल प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी। तुमको अगर याद ना रहे तो रड यानी छड़ और शंकु में तीव्र कौन होगा, तो छड़ होगा। तो छड़ अगर होगा तो ऐसा होगा और शंकु होगा तो ऐसा होगा, तो तीव्र कौन होगा, छड़ होगा। ये तीव्रता के लिए और ये रंग के लिए। अब सर पढ़िए, अब कहिएगा कि सर एकदम सही क्वेश्चन है दीपक जी का कि अगर रेटिना पर सर उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग सीधा क्यों देख पाते हैं, मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण, एडजस्टिंग कैपेसिटी के कारण वो एडजस्ट कर लेता है और उल्टा को हम लोग सीधा देख पाते हैं। अब देखिए सर, कहते हैं कॉर्निया किसको कहते हैं, नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। ये जो नेत्र है सर, इसका ये जो सबसे बाहरी भाग है इसको कॉर्निया कहते हैं। इसी का उपयोग नेत्रदान में इसी का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश ये कॉर्निया से होकर जाती है, तो हम कहते हैं इसका कार्य है प्रकाश का अपवर्तन करना। उसके बाद है परितारिका, आइरिस। आंख का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है, यह काला, भूरा और नीला होता है। ये जो परितारिका यहां होता है सर, ये जो परितारिका है ऐसे, इसको को हम कहते हैं परितारिका। इसका रंग काला, नीला और भूरा होता है। पुतली, परितारिका में यह छोटा सा छिद्र होता है, यहां पर सर छोटा सा छिद्र होता है जिससे होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करती है। छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। उसके बाद है आपका लेंस। लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस ये आंख है और इसमें ये लेंस होता है। लेंस उत्तल होता है, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है और ये किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है यहां। और वो कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। आंख में उत्तल लेंस होता है, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है जो किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद है पक्षमाभ पेशियां। यहीं पर है सर पक्षमाभ पेशियां जो लेंस की फोकस दूरी को सर एडजस्ट करता है। समय ऐसे ऐसे जो हम लोग करते हैं ना, तो यही एडजस्ट करता है तथा यह लेंस को समायोजित करने का, एडजस्ट करने का कार्य करता है, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। कहता है आंख के ब्लैक वाले भाग को सर, वही जो ब्लैक वाला भाग है ना, उसी को आइरिस कहते हैं। किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है। और जो ब्लैक वाला में एगो छेद होता है ना, उसको पुपिल कहते हैं। अगर आप आंख देखे होंगे सर रियल में, तो आपको रियल वाला आंख कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये आपका हो गया पुपिल। ये जो आंख में पूरा काला बीच में सफेद होता है ना सर, ये पुपिल होता है और इसको हम पुतली कहते हैं। ये जो काला वाला भाग जो आप कहते हो सर, इसको हम आइरिस कहते हैं। किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है। आइरिस परितारिका। और ये वाला भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया दैट इज परितारिका। इस भाग को हम सर कॉर्निया यानी परितारिका कहते हैं। इसको सर आइरिस कहते हैं, सॉरी कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल कहते हैं। सॉरी, ये जो श्वेत होता है सर, कॉर्निया दैट इज स्वच्छ मंडल कहते हैं। आइरिस दैट इज परितारिका, इसको पुपिल यानी पुतली कहते हैं। ठीक है, अब सर ये सब आगे पढ़ाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है सर कि हम आपको आंख का डॉक्टर बना देंगे, उसके लिए 5 साल का MBBS करना होता है। आपको सर सिर्फ आंख के वो क्वेश्चन जानने हैं जो पूछे जाएंगे और आपको बनाना है। आंख का डॉक्टर आपको बनिए, खाली आंख पढ़ना है तो 5 साल। 5 साल का MBBS होता है आई स्पेशलिस्ट का, इसलिए आंख न पढ़िए।
देखिए सर, कहते हैं पक्षमाभ पेशियां या समायोजित करता अंध बिंदु, यहां पर सर प्रतिबिंब बनता है और दिखाई ही नहीं देता है। ये जो अंध बिंदु है रेटिना पर सर, ये जो अंध बिंदु है यहां पर प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता, लेकिन यहीं से दृष्टि सिराएं निकलती है जो मस्तिष्क को मैसेज पहुंचाता है। कहते हैं यह रेटिना पर, यही रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता है। अब कहते हैं पित्त बिंदु, येलो स्पॉट, यह रेटिना पर वह बिंदु है जहां प्रतिबिंब बनने से सर्वाधिक, ये जो येलो स्पॉट है सर, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा सबसे अधिक क्लियर दिखाई देगा, ब्लाइंड स्पॉट पर एकदम नहीं दिखाई देगा। दृष्टि सिराएं, यहीं से सर ब्लाइंड स्पॉट से जो सिराएं निकलती है इसी को हम दृष्टि सिराएं कहते हैं, जो मस्तिष्क को मैसेज पहुंचाता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का मस्तिष्क को सूचना देता है। ये जो रेटिना है इस पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देता है। कहते हैं चालक या कचाव द्रव एक्वस ह्यूमर, यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। यहां पर सर एक्वस ह्यूमर होता है, यहां वाइट्रस ह्यूमर होता है, दोनों का काम यही है, प्रकाश का अपवर्तन करना। फिर कहता है रेटिना, रेटिना की अगर हम बात करें सर तो रेटिना सर गौर फरमाइएगा, ये आपका रेटिना है, यहां से यहां तक ये पूरा, इसी पर प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। और इसमें सर अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें दो कोशिकाएं होती है, एक क्षण कोशिका, एक शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है और शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है और शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी। क्लियर? अब ध्यान देना, फिर से हम समझाएंगे सर, गौर फरमाइए। इस बार तो सर आप लोग टारगेट बैच किए हैं, आप कहिएगा फिर से पैसा लीजिएगा क्या? फिर से पैसा नहीं लेंगे सर, लेकिन आप अपने प्यारे प्यारे भाइयों को ये ज़रूर बताइएगा जो आपसे छोटे हैं। अभी तो आपका नौकरी लग जाएगा, आप चले जाइएगा। हम सर अब इसको बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अब इसको हम क्रोमो एनिमेशन से, बहुत सारे एनिमेशन से पढ़ाएंगे, बहुत सारा चीज़ इसमें हम ऐड करने वाले हैं। क्योंकि हम भी नया नया ये स्टार्ट किए थे, उतना आइडिया नहीं था हमको, लेकिन अब जो है हम इसको और अपडेटेड करेंगे ताकि आप तक बेहतर से बेहतरीन हम पहुंचा सकें। बैच 17 तारीख से स्टार्ट होगा ग्रुप डी का। अब ध्यान दीजिएगा सर, सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं, जिसका उपयोग नेत्रदान में करते हैं या प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। कॉर्निया के पीछे नेत्र का एक रंगीन भाग होता है जिसको हम सर आइरिस परितारिका कहते हैं। इसमें एक छेद होता है जिसको पुतली कहते हैं। ये लेंस है जो जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पक्षमाभ पेशियां या लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, समायोजित करता है। और अगर हम सर रेटिना की बात करें, रेटिना पर दो स्पॉट्स होते हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट, एक येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने पर दिखाई नहीं देता है, और रेटिना पर जो येलो स्पॉट होता है ये सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। और रेटिना नेत्र का सबसे पिछला भाग है जिसमें दो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें दो कोशिका, क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। क्षण मतलब तीव्र यानी तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी। यही बात सर यहां है। कहते हैं रेटिना यानी दृष्टि पटल। रेटिना, इसे फोटोग्राफिक फिल्म इसलिए कहते हैं कि इस पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे निगेटिव, फोटोग्राफिक फिल्म मतलब निगेटिव, क्यों? क्योंकि उस पर प्रतिबिंब बनता था पुराने जमाने में, याद है? क्योंकि इसी पर वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक क्षण कोशिका, एक शंकु कोशिका। यह क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए और शंकु कोशिका यह प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों रंग जो आपको दिखता है वो शंकुए कोशिका के कारण होता है। इसी में गड़बड़ी होता है ना तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है, प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है, और शंकुए कोशिका में गड़बड़ी होता है ना तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, या एक्स क्रोमोजोम में गड़बड़ी होगा तब कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे सर। अब क्षण का मतलब होता है सर तीव्र, इसलिए क्षण कोशिका तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। अब सर ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र में दृष्टि के दोष, ध्यान दीजिएगा सर। कि मानव नेत्र का दोष क्या है सर? अभी सर हम बहुत चीजों पे सुधार कर रहे हैं और हम हमेशा मानते हैं कि सुधार की गुंजाइश, अपग्रेडेशन की गुंजाइश हमेशा एक शिक्षक में और एक शिक्षक के तरीके में होनी चाहिए। अभी हमने इसलिए ट्रेड पर भी भयानक तरीके से काम करना शुरू कर दिया है
ताकि एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम बच्चों तक पहुंचा सके। और हम, अगर आप लोग का सर दया रहा, आशीर्वाद रहा, तो हम जरूर पहुंचाएंगे, ऐसी कामना करते हैं। देखिए सर, ये आंख का जो दोष है, इसका क्या मामला है? हो गया? ध्यान दीजिएगा सर। ये तो मोहब्बत का निज़ाम हो। देखिए सर, इस वस्तु को अगर आप देख पा रहे हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर से चला देते हैं, आपको भी आसान होगा। ध्यान दीजिएगा सर, लेट अस सी। अगर हम इस वस्तु को सर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी आंख है और हम इस वस्तु को देखते हैं, ठीक है, एकदम आराम से सर। ये मायोपिया वाली आंख जो होगी, देखिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहां इस पोजीशन पे, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले बन गया। गौर से देखिए, शायद आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो गौर से देखिएगा, तो प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर सामान्य आंख होगा ना, तो जो किरणें आएंगी उसका प्रतिबिंब ये यहां बनाएगा, कॉर्निया पर, रेटिना पर। और अगर पहले बन गया या बाद बन गया तो इसका मतलब आंख दोषी है। पहले और बाद कैसे बनेगा? तो कोई भी आंख है और इस पे अगर पहले या बाद बनना है तो ये ऐसे बन जाएगा, यहां ये बाद में बन गया, ये पहले बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये अभी सामान्य आंख है, लेकिन ये सर दोष हो गया आंख में, क्योंकि पीछे बन गया। पीछे बन गया तब दिखाई कैसे देगा? यहां बनेगा तब ना सर ऑप्टिकल नर्व जो है मैसेज भेजेगा। अगर यहां बनाएगा तो यहां ब्लाइंड स्पॉट पर ऑप्टिकल नर्व निकल रहा है, तब ना ये मैसेज भेजेगा। ये तो पीछे बन गया तो आंख में दोष हो गया, यहां आगे बन जाएगा तब भी आंख में दोष। अब आगे पीछे कैसे बनेगा सर, गौर फरमाइएगा। ध्यान दीजिए, अभी देखिए, ये मायोपिक आई है, पहले बन गया है, यहां रेटिना पर बनना चाहिए था, इसको पहले बन गया। नॉर्मल आई और मायोपिक आई को कंपेयर करके सर देख रहे हैं, ये नॉर्मल आई है ऊपर वाला, देखिए एकदम एग्जैक्ट रेटिना पर बनेगा। ये रेटिना है सर, एग्जैक्ट रेटिना पर बनेगा। अब मायोपिक आई है, सेम वस्तु, मतलब निकट दृष्टि दोष जिसको है, देखो ये पहले बन गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इसमें जो ये नॉर्मल आई है और ये मायोपिक आई है, मायोपिक आई मतलब जिसको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा सर, आईटीआई ट्रेड का बैच भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन अब सर हम बहुत थोड़ा सा अपग्रेडेशन चल रहा है सर, कि एक बार भयानक धमाका हो और आपका सर जीरो लेवल, जब आप कुछ नहीं जानते हो, वो सारी चीजें पढ़ा दें हम आपको सर। थोड़ा सा हम फीस लेंगे, 100 टका में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सर हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम फी रखें और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लेकर आए। और इस बार सर हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरी पुस्तक आएगी, बहुत जल्द आपके लिए सर हम लेके आ रहे हैं। कहते हैं ध्यान दीजिएगा, अगर ये निकट दृष्टि दोष है, मायोपिक आई है, यहां से ये चला, यहां पर आकर केंद्रित हो गया,
ये सामान्य आंख है, यहां बनेगा प्रतिबिंब और ये ऑप्टिकल नर्व्स की सहायता से मैसेज चला जाएगा और मस्तिष्क देख लेगा। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष वाला आंख है, इसका देखिए रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, यानी ये कॉर्निया है और ये रेटिना है, हम कह सकते हैं कॉर्निया के नजदीक बन गया और रेटिना से पहले बन गया। पहले और बाद क्या होता है, ये पूछा है क्वेश्चन सर, ये अब उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछता है। रेटिना से पहले मतलब हो गया इस साइड हुआ तो पहले, यानी लेफ्ट हुआ तो पहले और राइट हुआ तो बाद में। तो सर अगर कॉर्निया इधर ये रेटिना है, रेटिना से पहले बना, अगर उस साइड राइट में बनता तो कहते हैं रेटिना के बाद बना। पहले और बाद में बड़ा झोल है, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछता है। अगर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट मंगलवार से मिलने लगेगा, कल छप जाएगा, मंगलवार शाम से मिलेगा मे बी, यानी तो बुधवार से तो हर हाल में मिलने लगेगा आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम ये निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रतिबिंब बनता है, और अगर सर ध्यान दीजिएगा, अगर 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 यहां बना, इसको हम कह सकते हैं कॉर्निया, कॉर्निया के नजदीक है। अगर उस साइड बनता तो कहते हैं कॉर्निया से दूर है, ये कॉर्निया इससे दूर है। ये रेटिना है, रेटिना लेफ्ट साइड बना, रेटिना के लेफ्ट बना है, रेटिना से पहले होगा। और अगर इस साइड बनता तो रेटिना के बाद होता। इसमें हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले या कॉर्निया के नजदीक बनता है, रेटिना पर नहीं बन पाता, इसलिए प्रतिबिंब की सूचना आंख तक नहीं जा पाती है और यह आंख दोषी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा सर। मायोपिया, इसका उपचार है सर, उपचार देखिए क्या है इसका उपचार, ये है कि इसमें आप सर अवतल लेंस लगा दो। अब अवतल उत्तल ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, हमको थोड़ा सा समझाने में मेहनत करना होगा। हम पहले निकट दृष्टि दोष को समझ लेते हैं सर। जब तक गुरुजी का हाथ नहीं लगेगा तब तक समझ नहीं पाइएगा वीडियो से भी। ये सामान्य आंख है, ये सर सामान्य आंख है, और ये मायोपिक आंख है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती। अब प्रैक्टिस एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट आ रहा है सर, मंगलवार को प्रचार हम कर रहे हैं और बहुत मेहनत की है सर, आप तक पहुंचे और मिनिमम अशुद्धि के साथ है, एकदम मिनिमम। आज तक जितना प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे सबसे कम अशुद्धि आपको हमारे सेट में मिलेगा, क्योंकि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम के द्वारा हम बनाए हैं सर, और शायद आपको अच्छा लगेगा। और हम चाहेंगे कि अगर अच्छा होगा तब तो आप मेरा दूसरा प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, और तब तो सर हम आपके घर में पहुंच पाएंगे, नहीं तो आप तो हमको घर से भगा दीजिए। कहते हैं सर, फिर से हम समझाएंगे। अशोक कुमार जी, हमको पता है नहीं समझ में आया होगा। अगर निकट नॉर्मल सामान्य आई की अगर हम बात करें तो जो दूर से आता हुआ प्रतिबिंब होगा, जो दूर से आता हो, निकट दृष्टि उसमें दूर का नहीं दिखता, सामान्य आंख में वो एकदम रेटिना पर फोकसित हो जाएगा। ये रेटिना है। और निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, जिसको आप मायोपिक आई की बात करते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस की बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष में दूर से जो आएगा ना वो थक जाता है बेचारा, और थक जाता है तो ये टारगेट था, यहां पहुंचना था, टारगेट से पहले दम तोड़ देता है। यहां ये टारगेट से पहले दम तोड़ देता है, ये टारगेट है और टारगेट से पहले दम तोड़। हम कहते हैं भैया ये आंख में तो दोष हो गया, ये हमारा रेटिना है, और ये अगर बात करोगे तो ये कॉर्निया है। अगर ये टारगेट से पहले दम तोड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये टारगेट से पहले दम तोड़ेगा तो हम कहेंगे आंख में दोष है। हमारे पास अब दो बातें हैं, एक तो सर उत्तल लेंस है हमारे पास, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस का काम है सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करना, और अवतल लेंस का काम है सर फैला देना। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस। तो सर अगर हम इसको सर थोड़ा सा ऐसे फैला के यहां से भेजते हैं, यहां से
यहां से, तो ये यहां बन जाएगा। देखो कैसे, अगर हम इसके सामने उत्तल लेंस लगा देते हैं तो ये प्रकाश को बिखरा के यहां पहुंचा देगा, ये प्रकाश को बिखरा के यहां पहुंचा देगा और तब ये यहां पहुंच जाए। अगर हम उत्तल लेंस लेते हैं सर तो ये प्रकाश को बिखराएगा और बिखराने के बाद यहां पहुंचाएगा और यह तब जब केंद्रित होगा तो यहां हो जाएगा, आंख ठीक हो जाएगा। और यही अगर आप सर दूरदृष्टि दोष की बात करोगे, अगर आप दूरदृष्टि दोष की बात करोगे तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है सर? दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है सर? ये अगर आंख है, ये जो निकट से कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनना होगा वो निकट से आता है, इतना एनर्जेटिक होता है कि टारगेट को फाड़ के निकल जाता है। अब सर तुम्हारे पास दो लेंस है, एक है उत्तल जो सारे प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है और एक है अवतल जो सारे प्रकाश की किरणों को सर फैला देता है। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस। तो हम तो चाहेंगे कि सर इसको और हम सिकुड़ा के यहां से अगर हम भेजते हैं तब ये यहां केंद्रित होगा, और फैला दोगे तो और इधर चल जाए। अगर इसमें फैलाने वाला लगा दिए और कहीं इसको फैला दिया तो यहां से अब यहां केंद्रित होगा, तो इसको हम सिकुड़ाने वाला यहां अगर करते हैं ये यहां केंद्रित होगा। अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं, अगर सर इसको हम सिकुड़ाते हैं उत्तल लेंस लगाकर, ये सिकुड़ के आएगा यहां, ये सिकुड़ के आएगा यहां और तब ये यहां केंद्रित, ये सिकुड़ के आएगा यहां और तब ये यहां केंद्रित हो जाएगा, आंख ठीक हो जाएगा। इसका मतलब दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती। ऐसा क्यों कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष में पगला गया है नाम रखने वाला कि निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता? क्या कहता है? देखो हम बताते हैं। दूरदृष्टि दोष में ध्यान देना, इस सर आंख का दोष है कि वस्तु का दोष है? यह आंख का दोष है। दूरदृष्टि दोष मतलब किसका? आंख का कि वस्तु का? था आंख का। तो सर तुम गौर से देखो, दूरदृष्टि दोष में ये रेटिना है, रेटिना से दूर बन जाता है प्रतिबिंब, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और यहां जब आओगे तो यहां हम कहते हैं सर रेटिना या कॉर्निया की बात करो, ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया है सर आपका, ये कॉर्निया है, तो कॉर्निया के नजदीक बनता है यहां, हम कहते हैं ये इसीलिए निकट दृष्टि दोष है। और जब कॉर्निया से दूर यहां बन जाता है, कॉर्निया से दूर बनता है, तो इसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आंख का दोष है, आंख में अगर कॉर्निया के नजदीक बनेगा तो निकट दृष्टि दोष और कॉर्निया के बाद बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। यह वस्तु का दोष नहीं है, किसका दोष है? आंख का। तो देखो निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखती, लेकिन दूर की नहीं दिखती तो कॉर्निया के नजदीक प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष। और अगर दूर दृष्टि दोष की बात करोगे तो इसमें निकट की नहीं दिखती, लेकिन निकट की नहीं दिखती तो ये कॉर्निया है सर, तो कॉर्निया से दूर बन जाता है और रेटिना के बाद बनता है। ये सब क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछता है, हम लोग खाली याद कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस की अवतल लेंस। तुमको यह समझना होगा कि अब कैसे इसको ध्यान में रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर से आता है, ये टारगेट है, टारगेट से पहले दम तोड़ देगा, दम तोड़ देगा मतलब रेटिना से पहले बनेगा, कॉर्निया के नजदीक बनेगा। और अगर दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जो निकट की वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनेगा। जो दूर दृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है और निकट की वस्तु का प्रतिबिंब जो है इतना एनर्जेटिक, नजदीक से रे आता है, फाड़ के निकल जाता है और पीछे चला जाता है। पीछे चला जाएगा इसका मतलब रेटिना के बाद बनेगा और कॉर्निया से दूर बनेगा। तो कॉर्निया से दूर बनता है, इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। भी नहीं समझ में आया होगा, हम फिर से आपको बताने की चेष्टा करते हैं। अब देखो ये आंख कैसे ठीक होगा। ये सर है निकट दृष्टि दोष वाला आंख और इसमें सर हमने अवतल लेंस लगाया। अगर तुमको याद ना रहे ना भाई मेरे, तो ऐसे उत्तल अवतल में कंफ्यूज मत करना। ये होता है निकट और ये होता है दूर। तुम गौर से बताओ अवतल और उत्तल लेंस की को अगर तुम जानते हो तो अवतल का स्पेलिंग बड़ा है, अवतल का स्पेलिंग बड़ा है, उत्तल का स्पेलिंग छोटा है। तो बड़का में बड़का स्पेलिंग दे दो, निकट का स्पेलिंग बड़ा, दूर का स्पेलिंग छोटा है। तो बड़का में बड़का स्पेलिंग, निकट 3 लेटर का है, ये देखो निकट का स्पेलिंग बड़ा है, दूर का स्पेलिंग छोटा है, अवतल का स्पेलिंग बड़ा है, उत्तल का स्पेलिंग छोटा है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस।
बड़का को बड़का स्पेलिंग, छोटका को छोटका, ये सब फिगर नहीं याद रहेगा। एग्जाम्पल में खट से अगर मार देना है तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। इसका अभिसारी अपसारी तो आप जानते हैं, उत्तल लेंस है तो अभिसारी होगा, अभिसारी, और अवतल लेंस है तो अपसारी होगा। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब इस आंख को ठीक कर देते हैं। अभी भी नहीं हुआ है सर, रुकिए तो पहले पढ़ाने दीजिए, इसमें बड़ा झोल है, अब क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछने लगा है। देखिए सर, ये आंख अब ठीक हो गया। जैसे ही हमने इसमें उत्तल लेंस लगा, अवतल लेंस लगाया, ये सारे किरणों को थोड़ा सा फैला दिया और फैला के सर यहां पहुंचा दिया, तो ये आंख ठीक हो गया आपका। वीडियो नंबर है अब देखिए, ये तो निकट दृष्टि दोष था, अब दूर दृष्टि दोष में भी आप देख लीजिए। हाइपरमेट्रोपिया, निकट से जो रे आता है सर, वो देखो कहां कहां फोकसित हो जाता है, यहां। ये रेटिना है ना, रेटिना के बाद, जब ये हम बोले राइट साइड होगा तो बाद, लेफ्ट होगा तो पहले। और ये कॉर्निया है सर, कॉर्निया से दूर और रेटिना के बाद। ध्यान रखना, नहीं ध्यान रहे तो दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, निकट से आता है टारगेट को फाड़ के निकल जाता है। दूर से आता है दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, निकट से आता है टारगेट को फाड़ देता है, बाहर चला जाता है। और निकट दृष्टि दोष में दूर से आता है, दूर से आता है तो सर टारगेट से पहले दम तो नहीं समझे। हमने कहा दूर दृष्टि दोष में निकट से जो आता है वो टारगेट को फाड़ के बाहर निकल जाता है, और निकट दृष्टि दोष में दूर से आता है, क्योंकि दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर से आता है इसलिए टारगेट से पहले दम तोड़ देता है, तो हम कहते हैं कॉर्निया के नजदीक और रेटिना से पहले। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पीछे बन गया, अब इसमें एक उत्तल लेंस लगा देंगे और ये आंख ठीक हो जाएगा। फिर नॉर्मल आई का कंपैरिजन आप देख लीजिए, और हाइपरमेट्रोपिक आई का यानी दूर दृष्टि दोष वाले, देखो निकट में वस्तु है, सामान्य आई होगा जो हम लोगों का आंख है, एकदम सीधा रेटिना पर बनेगा। अब मेरा बड़ाई करो तुम लोग, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी तो चला अगला बैच पढ़ाएंगे, इससे भी 5 गुना मस्त पढ़ाने वाले हैं। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, कि सर ऑनलाइन की दुनिया में ना बहुकाल मचा देंगे, बहुकाल। ट्रेड को देखो ना हम क्या करते हैं, अस्थिर रहो। देखो इसमें उत्तल लेंस लगा दिए, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 1 सप्ताह। अभी तो हम प्रैक्टिस सेट खाली जो ला रहे हैं। अब देखो ये आंख ठीक हो गया, उत्तल लेंस लगा दिया, आंख ठीक हो गया, तो कहेंगे दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस। बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है। प्रैक्टिस सेट तुम एक बार सबका अभी तक बनाए हो, एक बार गुरुजी के द्वारा, गुरुजी के अंदर में जो लिखी गई पुस्तक है उसको भी बना के देखना। आरके सिंह सर ने उसमें मैथ किया है, और उम्मीद करते हैं तुम लोगों को सर बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगेगा। आरके सिंह सर 3-4 लोगों की टीम है जिसने मैथ पर सर पूरा काम किया। रीजनिंग आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे सर, और कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो इसकी कल्पना करेंगे सर। बायोलॉजी के शिक्षक से आपके दोस्त नाखुश हैं। अरे सर ऐसा होता है, बायोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे हर व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो भी बायोलॉजी के सर आपको पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा, अभी तो चूंकि टाइम इतना नजदीक आ गया और बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज्यादा, थोड़ा सा फास्ट करेगा तो कहे को किए वे करेगा। वही अगर थोड़ा सा टाइम रहेगा तो थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे तो नहीं को किया आएगा। लेकिन सर कभी कभी हो जाता है, हम उनको बोल देंगे कि थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री का क्लास कब से होगा, सब क्लास चालू है। कहता मानव नेत्र और दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। कौन दोष सर? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर का नहीं दिखता, लेकिन सर ये कॉर्निया है, कॉर्निया के निकट प्रतिबिंब बन जाता है। कहता इसे मायोपिया भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नेत्रलेंस की मोटाई बढ़ने से फोकस दूरी घट जाती है। नेत्रलेंस जो है सर ज्यादा मोटा हो जाता है, इसके कारण फोकस दूरी इसकी घट जाती है। अगर ये पतला है तो इसकी फोकस दूरी यहां है, यहां है, लेकिन अगर ये मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी सर घट जाती है।
घट जाएगा तो ऑब्वियसली नजदीक में बनाएगा, बढ़ जाएगा तो पीछे लेके जाएगा। अब इसका उपचार क्या है सर? तो इसका उपचार है अवतल लेंस। कहता है दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये निकट की वस्तु का प्रतिबिंब सर रेटिना के बाद बन जाता है, रेटिना के बाद बन जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की मोटाई सर पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। उपचार है उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस। ब्रैकेट में लिख दिया उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर तुमको इसमें कहे कि रेटिना के बाद की, पहले तो कहना रेटिना के बाद, लिख लो एक नोट करके। इसमें दूर दृष्टि दोष में, इसमें प्रतिबिंब देखो बाद बन रहा है और ये कॉर्निया है, कॉर्निया से दूर और रेटिना के बाद बनता है। इसमें प्रतिबिंब ने तो कहेगा, ये बात पूछ दिया, कॉर्निया से दूर और रेटिना के बाद बनता है। देख लो, इसमें प्रतिबिंब कॉर्निया से दूर और रेटिना के बाद बनता है। देखो कॉर्निया ये है, ये कॉर्निया, कॉर्निया से दूर, इधर आता तो कॉर्निया, या कॉर्निया के बाद भी कह सकता है। कॉर्निया से दूर कहो, रुक जाओ, मामला से चला बड़ा गड़बड़ है, क्या कहें, हम खुद इस व्यथा को समझ पा रहे हैं कहां कहां फंसाएगा। कॉर्निया यहां है, रेटिना कॉर्निया से दूर, ये बात सही है। देखो ये कॉर्निया है, इससे दूर बनता है, और रेटिना के बाद, सही है, रेटिना के बाद बनता है, सही है, सही है, हम लिखे थे। इसमें प्रतिबिंब ये कॉर्निया है, कॉर्निया से दूर बनता है और रेटिना के बाद बनता है। कॉर्निया से दूर और रेटिना के बाद बनता है, लिख लिया। केमिस्ट्री आज नहीं है सर, आज केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स है, शाम में भी 4 बजे भी आपकी फिजिक्स है सर। इसमें अगर आप आओगे तो इसमें आप कह सकते हो निकट दृष्टि दोष में, इसमें जो प्रतिबिंब है ये कॉर्निया है, ये रेटिना है। हम कह सकते हैं इसमें कॉर्निया के नजदीक बनता है और रेटिना से पहले बनता है सर, क्योंकि लेफ्ट में बनता है, लेफ्ट मतलब होता है पहले। इसमें प्रतिबिंब कॉर्निया के नजदीक, ये कॉर्निया है, इसके नजदीक, उधर बनता था दूर, और रेटिना से पहले चूंकि लेफ्ट है। कॉर्निया के नजदीक और रेटिना के बाद बनता है। कॉर्निया के नजदीक और रेटिना के बाद बनता है। इसमें प्रतिबिंब कॉर्निया के नजदीक और रेटिना के बाद बनता है। ये कॉर्निया है, इसके नजदीक बनता है, और रेटिना उस तरीके, रेटिना के बाद की रेटिना के पहले रे तनवों, रेटिना के पहले। देखो कंफ्यूज आना मत, ये रेटिना है, इससे अगर लेफ्ट बना तो पहले ना। एक लाइन याद रखना, देखो हम कैसे कहेंगे, निकट दृष्टि दोष में दूर से आता है, टारगेट से पहले दम तोड़, मतलब कॉर्निया के नजदीक और रेटिना से पहले। दूर दृष्टि दोष में नजदीक से आता है, इसका मतलब टारगेट के बाद दम तोड़ेगा, इसका मतलब रेटिना के बाद हो गया और कॉर्निया से भी दूर हो गया। ये सेटिंग बनाना पड़ेगा, तब क्वेश्चन बनेगा। यार प्लीज कभी केमिस्ट्री स्टार्ट होगा सर, पहले फिजिक्स तो पढ़िए। आज फिजिक्स की क्लास शाम में फिर है 4 बजे से, आज फिजिक्स की क्लास शाम में फिर है 4 बजे से। तो आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं रखेंगे। निकट दृष्टि दूर दृष्टि में अगर आप जुगाड़ एकदम याद रखिएगा सर, ना तो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में सब फिगर नहीं याद रहता है। निकट और दूर, निकट का स्पेलिंग बड़ा है तो इसमें बड़का स्पेलिंग अवतल लेंस से उपचार है, और दूर का स्पेलिंग छोटा है तो इसमें छोटका स्पेलिंग वाला उत्तल। निकट दृष्टि उसमें दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि उसमें निकट का नहीं दिखता। ठीक है, कॉर्निया का उपयोग नेत्रदान में करते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना में 2 प्रकार की सेल होती है, क्षण कोशिका, शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। और लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन होता है जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 2 स्पॉट्स होता है रेटिना पर, येलो और ब्लाइंड। येलो पर सबसे अधिक क्लियर प्रतिबिंब बनता है, ब्लाइंड पर प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता। ऑप्टिकल नर्व, दृष्टि सिराएं, जो प्रतिबिंब का मैसेज, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका मैसेज मस्तिष्क को देता है।
एक्वास्यूमर वाइटेरोस्यूमर सर अपवर्तन करता है। आइरिस के कारण आंखों का रंग होता है काला, नीला और भूरा। इसका मतलब आंख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। पुपिल, पुपिल की अगर हम बात करें दैट इज पुतली, पुतली से ही सर प्रकाश अंदर जाती है और आइरिस का काम है प्रकाश को एडजस्ट भी करना, कम या ज्यादा उसी से होता है। आंख जो काला नीला भूरा होता है आइरिस के कारण होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का उपयोग करते हैं। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्या लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। वेरी मच। ट्रेड का बैच जल्दी स्टार्ट कीजिए, बहुत जल्द सर, बहुत जल्द आपके लिए हम ट्रेड का बैच लेके। थैंक यू वेरी मच। आज सर केमिस्ट्री नहीं चलेगी, आज फिजिक्स चलेगी केमिस्ट्री की जगह। जिन लोगों का भी सर फिजिक्स है, आज अपनी क्लास अपने नियमित समय पर फिजिक्स ही चलेगी आपकी 4 बजे। 4 बजे हम फिजिक्स की क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच।